अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके मिजाज बिल्कुल अच्छे होंगे। लेकिन मुल्क के हालात की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो है डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और रुपए की जो है मुसलसल नाकदरी जारी है। और डॉलर जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। और इसके लिए देखा जाए तो कोई भी मुमकिन इकदाम उठाने को तैयार नहीं है। कल की बात की जाए तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई और डॉलर जो है मार्केट में जो है वो 306 रुपए तक जो है वो बिकता रहा। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो डॉलर की कीमत जो है वो 301 रुपए है। और अब अवाम ये सोचते हैं कि जी डॉलर की कीमत बढ़ने से जो है हम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे जो माशी हालात पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको बताता चलूँ कि जब डॉलर की कीमतें जो है बढ़ती हैं तो फिर पाकिस्तानी अवाम पे बोझ बढ़ता है, महंगाई में इजाफा होता है। अब यह है कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो फिर पाकिस्तान में अगर डॉलर की कीमत में 1 रुपया भी इजाफा हो जाए तो फिर पाकिस्तान की कर्जों की मद में जो है वो अरबों रुपए का एक दिन में इजाफा हो जाता है। और फिर जब 2 रुपए या 3 रुपए या 5 रुपए हो जाए तो फिर उस हिसाब से पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होता है। और सूद की मद में हम जो वो कर्जे उतारते हैं और वो जो सूद है, वो जो कर्जे हैं, वो उतारने के लिए हम पर जो है वो अच्छा खासा जो है वो टैक्स लगाया जाता है। और फिर हमें जो है हमें छोटी छोटी चीज़ों पे भी टैक्स देना पड़ता है। और यह है कि डॉलर की कीमत जो है वो इंक्रीज तब होती है जब डॉलर जो है वो कम हो पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में। जब डॉलर कम हो तो उस मुल्क में जो है वो डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और अब सवाल यह है कि डॉलर पाकिस्तान में लाए कैसे जाएं। तो पाकिस्तान के पास जो है वो तीन जो है सोल्यूशन है पाकिस्तान में डॉलर लाने के लिए। एक तो वो कि जो अपनी चीज़ें जो है पाकिस्तान जो है बैरून मुल्क बेचता है, लोगों को दूसरे ममालिक को बेचता है, तो इस तरह वो डॉलर की सूरत में जो है वो पैसे ला सकता है पाकिस्तान में। दूसरा ये कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, दयार गैर में जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो वहां से कमा कर डॉलर की सूरत में या दूसरी करेंसीज की सूरत में जो पाकिस्तान में बेचते हैं, तो इस सूरत में पाकिस्तान में जो है वो डॉलर आ सकते हैं। तीसरी सूरत जो पाकिस्तान ने निकाली हुई है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो IMF से जो है वो मुआहदा करके डॉलर लाता है, तो फिर मामलात वो चलाता है। और पाकिस्तान हर साल IMF से तकरीबन जो है कहीं ना कहीं मुआहदा करता है, तो फिर जो है वो डॉलर आते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन हैं उनके पास जो है कोई तरीकाकार नहीं है, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मुल्क में डॉलर लाने के लिए। अब जो है बहुत सारे तरीक़ेकार जो है वज़ा हो चुके हैं। डॉलर उन तरीक़ों से लाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और उसमें सियाहत को फ़रोग देकर पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क के सियाह आए हैं वो आएंगे, तो वो डॉलर की सूरत में जो है वो पैसे लाएंगे, तो वो इस तरह भी सरमायाकारी हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान अगर IT में या फ्रीलांसिंग में जो है वो अपनी जो लोग हैं उनको आगे करे, तो वो बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उनको पाकिस्तान में डॉलर लाए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये तरीक़ेकार इस्तेमाल नहीं होते। और पाकिस्तान में जब डॉलर इंक्रीज होता है तो फिर जो है बड़े सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन मीडिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और मीडिया में इस बात की कोई बाज़गश्त नहीं चल रही है। पाकिस्तान में जो सूद का रेट है वो तकरीबन जो है 22% है शरह सूद पाकिस्तान में सूद। तो जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने के बजाय जो अपनी रकम है वो बैंकों में जो है वो रख देगा। और फिर जो है पाकिस्तान में इस तरह ये होगा कि जो एक पैसे का गर्दिश करने का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी जो है या गरीब तबका जो है वो पिस जाएगा। और एक शख्स को जिसको जो है सूद की मद में जो है सालाना जो है 22% मिल रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि उसकी पहली तरजीह जो होगी वो बैंक में रखवाना होगी पैसे। वो ना तो किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा, ना वो कोई चीज़ खरीदेगा। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो काफ़ी मुतासर होगा। अब यह है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है या डीजल की कीमत है उसमें भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान में जो दिगर इशाए खुर्दनोश हैं, मिसाल के तौर पे जब जो आयल हम जो इस्तेमाल करते हैं खाने में, उसकी कीमत में भी इजाफा होगा। बेशतर ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत जो है वो आसमान को छू जाएगी। तो यह है कि अब हम इसको कसूरवार किसको ठहराएं। अब जो निगरान हुकूमत है उसको तो हम कसूरवार ठहरा नहीं सकते, क्योंकि उनको 10 दिन आए हुए
हो गए हैं और उनके अभी जो 10 दिनों में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत इंक्रीज हुई है, पेट्रोल और डीजल की कीमत इंक्रीज हुई है, तो इसका कसूरवार हम इस मौजूदा हुकूमत को नहीं ठहरा सकते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ये जो 5 साल गुजरे हैं ये इंतहाई माशी एतबार से, सियासी एतबार से, हर एतबार से जो है इंतहाई जो है बुरे गुजरे हैं। और इसमें यह है कि पाकिस्तान जो है शदीद जो है मुश्किलात देखने को पड़ी और कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक प्रॉपर हिकमत अमली यानी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। सिर्फ इनका एक ही मकसद होता है, वो है इक्तदार। और इनको इक्तदार मिल जाए, यकीन कीजिए इनके जो आमदनी है, इनके जो वसाइल हैं, इनके सोर्सेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक आम आदमी है, एक गरीब आदमी है, वो जो है मजीद से मजीद जो है वो पिसता जा रहा है, उसकी मुश्किलात में जो है मजीद इजाफा होता जा रहा है। आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान में इन गुज़श्ता 5 सालों में 6 वजीर खजाना, जी हाँ 6 वजीर खजाना जो है वो चेंज हुए हैं और दर्जनों सेक्रेटरी खजाना चेंज हुए हैं। और पाकिस्तान के पास मैं समझता हूँ कि 5 साल की अगर स्ट्रेटेजी होती तो पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ एक वजीर खजाना होता है जो मुल्क को सही समत में ले जाता, उसके पास कोई स्ट्रेटेजी होती। तो अब भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सही मानों में पाकिस्तान का सोचना चाहिए, ना कि अपने इक़्तिदार का सोचना चाहिए। और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठकर ये तय करना होगा कि पाकिस्तान जो है वो किस समत में ले जाना है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जितना मसाइल का शिकार है या जो उसकी प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। और अगर हम जो है मिलकर बैठेंगे नहीं, हमारी सियासी जमातें, और ये है कि मैं समझता हूँ कि ये इनको जो सिर्फ एक मकसद जो है वो अजीज होता है, वो इक़्तिदार का मकसद होता है। अब ये है कि डॉलर की कीमतें दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं, मजीद जो है पाकिस्तान जो है मुश्किलात के शिकार होता जा रहा है और ये इलेक्शन की तरफ भी नहीं जा रहे। और ये जो पीडीएम हुकूमत है ये वाहिद हुकूमत है जब जिसने जाते जाते भी कोई अच्छे इकदाम नहीं किए। कोई भी हुकूमत जा रही होती है, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली दफा हुआ कि कोई भी हुकूमत जा रही है तो उसने कोई अच्छे इकदाम नहीं उठाए। और वो मैं समझता हूँ कि वो अपना उसने कोई जुआज नहीं रखा इलेक्शन में जाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तान की जो पीडीएम हुकूमत है या जो जमातें हैं, ये जब जाएगी इलेक्शन में जाएंगे तो ये कौन सा मुंह या कौन सी कारकर्दगी लेके जाएंगी। अब ये है कि इमरान खान चाहे उन्होंने मुल्क को नुकसान ये पहुंचाया, लेकिन उन्होंने जाते जाते पेट्रोल और डीजल और दूसरी जो कीमतें हैं उन्होंने जो है वो कमी कर दी। उनको पता था कि अब मेरा जो है वो लास्ट टाइम आ चुका है। तो इस हुकूमत ने कोई इस तरह के इकदाम नहीं उठाया और ना इन्होंने इतनी कोशिश की। और ये इसी मुद्दे पे आए थे कि हमने जो है मुल्क के हालात ठीक करने हैं, महंगाई को कम करना है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुतल्लिक सीरियस तरीके से सोचा जाना चाहिए और पाकिस्तान की मुश्किलात में इस तरह कमी हो सकती है। अदरवाइज पाकिस्तान की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। और आप इस मुतल्लिक क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय का इजाज़त जरूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमजा खादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।